हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी 2022 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। सभी को पता ही होगा। इस वीडियो में 40 जी के जीएस क्वेश्चन होंगे जो कि एक्सपर्ट क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये महा मॉक टेस्ट है, सभी लोग जरूर लगाइएगा, जिससे आपकी मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने हैं और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। ये पार्ट 17 है। इससे पहले और भी पार्ट नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब की पृष्ठ पे आके और भी पार्ट देख लीजिए। 60 दिन 60 मॉक टेस्ट। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह को प्रक्षेपण किया गया था। देखिए, भारत का सर्वप्रथम उपग्रह लॉन्च किया गया था 1975 में, आर्यभट्ट को। तो इसका किस ऑप्शन दिख रहा है, आर्यभट्ट, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा कब किया गया था लॉन्च, 1975 में, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की यूनिट है। देखिए, प्रतिरोध की इकाई पूछ रहा है, ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले ऑप्शन दिख रहा होगा एम्पियर। एम्पियर होता है करंट का, जैसे बोलते हैं धारा। धारा की ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। वाट होता है शक्ति का। किसका होता है, शक्ति का। जो मैं आपको बताता हूँ वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शक्ति का। बोल्ट होता है विद्युत विभव का। किसका होता है, विद्युत विभव का होता है बोल्ट। किसका, विभव को। ध्यान रखिएगा तीनों आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु बिलियन हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। देखिए, भारत में शिक्षा की प्रगति हेतु बिलियन हंटर समिति का गठन किया था लॉर्ड रिपन ने किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1882 में, 1882 में किया गया था। तो ए ऑप्शन का करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। यहाँ पे लिखा है हथकरघा। हथकरघा क्या होता है, जो हाथ से स्वेटर बुने जाते हैं उसे बोलते हैं हथकरघा। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। देखिए, यूपीएससी बोलते हैं सिविल सर्विस सेवा। ठीक है, यदि हम बात करें कि भारत में सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस को कहा जाता है। किसे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस को कहा जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया किसे, प्रदीप जोशी को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां का उत्पादन किया गया था। देखिए, तो वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की 4 जनरेशन आई थी। कितनी, 4 जनरेशन आई थी। ठीक है, तो आपका किस ऑप्शन का, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होपोटाइटिस बी। यहाँ पे होपोटाइटिस हो गया, यहाँ पे हेपेटाइटिस कर लेना, हेपेटाइटिस कर लेना। ठीक है, टाइप करने में गलत हो गया। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है। देखिए, हेपेटाइटिस होता है विषाणु कारण। किससे, विषाणु। और विषाणु को इंग्लिश में कहते हैं वायरस। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि हेपेटाइटिस बी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, किसको करता है, लीवर को। किसको, लीवर को। जैसे बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। ध्यान रखिएगा किसको करता है, यकृत को करता है, लीवर को। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के दौरान गवर्नर था। देखिए फ्रेंड्स, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस टाइम पे भारत का जनरल गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस टाइम पर संस्थापक कौन थे, कौन थे, ए हो हुम थे, जिन्हें बोलते हैं, जो कि आपके पहले ऑप्शन करा ए हो हुम। इन्हें हमलेट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये भी आपके एसएसजीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमलेट ऑफ शिमला कैसे कहा जाता है। तो ए हो हुम को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। कहाँ पे, मुंबई में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू की गई है। देखिए, भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू की गई। कहाँ से, देवलाली से। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मिल्खा सिंह एक रेसलर थे जो कि इन्हें द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। किसे, द फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा। तो इसका किस ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है? देखिए ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कोई भी ऐसी नदी नहीं जो 10 देशों से होकर गुजरती होगी, ठीक है, तो डैन्यूब नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए पेरिस्कोप करता है प्रतिबिंब पर, किस पर? प्रतिबिंब बनाता है पेरिस्कोप, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति CNB रमन्ना, जो कि आपके पहले ऑप्शन शो कर रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें वर्तमान में, अभी हाल ही में 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, जो कि आपके सी ऑप्शन शो कर रहा है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए पहला रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील में 1992 में किया गया था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा कब? 1992 में, 1992 में, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कहाँ पर? ब्राजील में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी की है। देखिए 2021 में ICC T20 विश्व कप कहाँ पर होगा? ये भारत में होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें ICC की, ICC से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ICC की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। ICC के अभी हाल ही में CEO कौन है? अभी हाल ही में ICC के CEO कौन है? ग्रेग बार्कले। मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है, यदि आपने और भी मेरे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे जीके के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें इसका लक्ष्य कब तक था? इसका लक्ष्य था 2019 तक भारत को स्वच्छ करना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा क्रम पहले आया, यानी कौन सा सल्तनत पहले आया, ठीक है, तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला है गुलाम वंश, ठीक है, दूसरे ऑप्शन तुगलक। तुगलक वंश नहीं आया, पहले खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है, तो आपको यहाँ पर सैयद वंश तो दे ही नहीं रहा, सैयद वंश नहीं दे रहा है, आपको सीधा पूछ रहा है खिलजी और लोधी, ठीक है, तो पहले आता है गुलाम वंश जो कि बी ऑप्शन शो कर रहा है, फिर खिलजी वंश, तुगलक और लोधी। हाँ तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लोधी से पहले एक वंश और आता है सैयद वंश, आपने सैयद वंश नहीं पूछा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य क्या था? देखिए संविधान में 96 संशोधन इसलिए किया गया था क्योंकि जो ओडिशा राज्य है उसका नाम उड़िया रखा गया था। क्या? उड़िया, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा कि विरोधी दल विधायक कानून की शक्ति के कारण हेतु, ये रखा गया है 52वां संविधान संशोधन, तो ध्यान रखिएगा। और 10वीं अनुसूची में ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए 100% आएंगे यहाँ से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? देखिए मनुष्य में टोटल गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े होते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, टोटल पूछे आपसे तो 46 होते हैं, जोड़े पूछे तो 23 होते हैं। ये भी आपके SSGD एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? देखिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में या पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। आपके ऑप्शन में सिर्फ 8 मिनट दे रहा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में प्रोटियस, ये तो क्या है? पाचन एंजाइम होता है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में एमाइलेज, ये भी पाचन एंजाइम होता है। दूसरे ऑप्शन में लाइपेज, ये भी पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। डी ऑप्शन में
डिस्टेज, ये नहीं होता है, ठीक है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको इसरो की बात कर रहा है, क्योंकि इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी हिंदी में बोल रहा है इसको, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में, ठीक है। तो आपसे हेडक्वार्टर पूछ रहा है, नहीं मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें इसरो के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के लिए, कौन है? डॉक्टर के शिवन। कौन है? डॉक्टर के शिवन, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन था? देखिए पहला एप्पल कंप्यूटर था एप्पल 1। क्या था? एप्पल 1 था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 तक संविधान में कितने संशोधन हुए हैं? देखिए 2020 तक भारतीय संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम 2021 की बात करें तो कितने हुए? 2021 में सिर्फ एक संविधान जोड़ा गया, कौन सा? 127वां संविधान संशोधन जोड़ा गया है, ठीक है। तो आप कितने हो गए? 105 हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2021 में 105 है और 20 की बात करें तो 104 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी है योगेंद्र यादव ने। किसने? योगेंद्र यादव ने, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेम्स कलामा हैरिस का निधन हुआ है, वे कौन थी? देखिए जेम्स कलामा हैरिस अमेरिका की एक रेसलर हैं। कौन है? रेसलर, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कहाँ की हैं, तो अमेरिका की हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक होता है राष्ट्रीय दिवस, कौन सा होता है राष्ट्रीय दिवस? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को, तो ध्यान रखिएगा दोनों। यदि आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और विश्व दिवस वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के पेज पे आके वो वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से सारे जितने भी दिवस थे ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे। एक बार वीडियो देखेंगे, एक ही बार में याद हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैंने 17 क्वेश्चनों का यानी 17 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी लगाया था उसमें, ठीक है, जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। पहले आप ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, फिर वीडियो लास्ट में टेस्ट लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो ट्रिक ध्यान आने वाली है और सारा आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोगियों के दांत देखने के दंत चिकित्सा द्वारा प्रयोग दर्पण होता है। देखिए रोगियों के दांत देखने में डॉक्टर क्या करते हैं? अवतल दर्पण लगाए जाते। क्या? अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा आपको दर्पण से, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब लोग मनुष्य दाढ़ी बनाते हैं तो किस दर्पण का यूज करते हैं? तो उसका भी होगा आपका आंसर अवतल दर्पण, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने की थी, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आपको दूसरे ऑप्शन दिख रहा होगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने की थी किसकी? भाप्स इंजन की। भाप्स इंजन होता है ना, उसकी खोज की थी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें गैलीलियो ने किसने की थी? गैलीलियो ने की थी दूरबीन की खोज। किसकी? दूरबीन की। रदरफोर्ड ने की थी न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। तो ध्यान रखिएगा ये सारे आविष्कार, ठीक है। यदि आप लोगों ने आविष्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब के पेज पे आके देख लीजिए। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से 40 से 50 क्वेश्चन कराए थे उसमें आविष्कार से। आपके एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समस्थानिक परमाणु में होते हैं। देखिए समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। देखिए मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था। किसमें? अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे। इसे कहते हैं मिरोटिक एसिड, जो कि आपके सी ऑप्शन शो कर रहा है। यदि हम रासायनिक फार्मूला की बात करें तो HCl होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी किस तापमान पर जल वाष्प में बदल जाता है? देखिए पानी 373
उत्तर के यानी केल्विन, यहाँ पर केल्विन दे रहा है तो केल्विन में बदल जाता है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखिएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार की प्रकृति है, देखिए फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है? कम गलनांक हो जाता है। क्या हो जाता है? कम गलनांक हो जाता है, ठीक है, फ्यूज तार की प्रकृति होती है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? देखिए श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने हैं, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें कि श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, देखिए श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1916 बनी थी। कौन? भंडारी नायका। कौन? भंडारी नायका। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके 10 से 12 बार पूछा गया है। कौन बनी है प्रथम महिला श्रीलंका की? भंडारी नायका। ध्यान रखिएगा 1960 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बन गया? देखिए कोविड-19 रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा है? रूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि भारत के राज्य की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम पर रहा है उत्तर प्रदेश, इसने वैक्सीन को रजिस्टर यानी लगाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? यहाँ पर कह रहा है कौन सी गैस रंगीन होती है, तो ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होती है। नाइट्रोजन भी नहीं होती है। क्लोरीन, क्लोरीन होती है रंगीन गैस, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? देखिए फ्रेंड्स, क्यूरी वो होती है रेडियो धर्मिता की इकाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा तापमान। तापमान होती है केल्विन की। किसकी? केल्विन की होती है, ठीक है। ऊष्मा किसकी होती है? जूल की होती है। किसकी होती है? जूल या किलो कैलोरी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। और ऊर्जा भी किसकी होती है? जूल की होती है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि महा मॉक टेस्ट है। सभी लोग जरूर लगाएं, जिससे आपका नॉलेज का टेस्ट भी होगा और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। 60 डे 60, आपका 40 में से 40 क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी एग्जाम में, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।